हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे होंगे। प्यारे साथियों, हरियाणा के एक और जिले में आप सभी का स्वागत है। और आज अपना प्यारा सा जिला होगा महेंद्रगढ़ जिला, जिसे हम खनिजों का शहर कहते हैं महेंद्रगढ़ को। तो आज अपन अपने प्यारे से महेंद्रगढ़ के बारे में बात करेंगे। प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कंटिन्यू करिएगा। बड़े अच्छे से इस जिले को समझाने का प्रयास रहेगा, बहुत प्यार से और चीजों को कंटेंट। अगर आप डिमांड करते हैं PYQ और MCQ सीरीज की यूट्यूब पर फ्री क्वालिटी कंटेंट और बिल्कुल फ्री, तो सर यूट्यूब पे लेकर आए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है? तो हमें लगेगा हमारे स्टूडेंट्स प्यार बहुत दे रहे हैं। तो PW के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आओ, अपना जिला आपके सामने स्क्रीन पर आया होगा, महेंद्रगढ़ जिला। कौन सा जिला कवर करेंगे आज अपन? महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ जिले के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लोकेशन में देखूं तो ये महेंद्रगढ़ है, जो अपना चरखी दादरी और रेवाड़ी और झज्जर इसके पड़ोसी जिले हैं। ठीक है? इस महेंद्रगढ़ की मानचित्र में ये लोकेशन है महेंद्रगढ़ की। ओके, तो बात करेंगे अपन कल अपने रेवाड़ी, नहू, पलवल इनको ले लेंगे। ठीक है? रोहतक, सोनीपत, जिंद सब जिलों की बात करेंगे अपन। तो देखो, सबसे पहला बिंदु है जिला महेंद्रगढ़ के बारे में अगर अपन बात करें तो देखो एक बार सभी साथी, महेंद्रगढ़ जिले के बारे में अपन बात करेंगे। महेंद्रगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 1966, यानी जब हरियाणा बना तब महेंद्रगढ़ बना। हरियाणा बना तब महेंद्रगढ़ बना। इसका अन्य नाम है खनिजों का शहर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? खनिजों का शहर। किस जिले को हरियाणा का खनिजों का शहर कहते हैं? तो अपने हरियाणा में महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहते हैं। इसका नामकरण किस आधार पर पड़ा? तो देखो, इसके नामकरण के बारे में एक कथन चलता है, एक कहानी चलती है कि एक कनौड़िया ब्राह्मणों के द्वारा आबाद किए जाने की वजह से इसे महेंद्रगढ़ के पहले कनौड़ के नाम से जानते थे। किसके नाम से? कनौड़ के नाम से। ये महेंद्रगढ़ बाद में पड़ा। पहले यहाँ के कुछ ब्राह्मण थे, कनौड़िया ब्राह्मण। वो लोग ये कहते हैं कि हमने इसको आबाद करवाया, यानी स्वतंत्र करवाया इसको। तो उन्हें पहले हम महेंद्रगढ़ को कनौड़ के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम क्या कर दिया? महेंद्रगढ़ कर दिया। तो इस तरीके से इसका नामकरण हो जाता है। ठीक है? तो अब फिर जैसे महेंद्रगढ़ किया गया तो पटियाला के राजा महेंद्र के नाम से इसका नाम क्या रख दिया हमने? महेंद्रगढ़ रखा था। पटियाला के राजा थे महेंद्र सिंह, उनके नाम पर हमने महेंद्रगढ़ रखा। अब सवाल बनता है अगला, यहां से इसका मुख्यालय कहां पर है? नारनौल के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। कहां पर है? नारनौल के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। कहां पर है भैया? नारनौल में। महेंद्रगढ़ के अंतर्गत अगर मैं बात करूं उपमंडल कौन से हैं, तो महेंद्रगढ़ तो है ही उपमंडल, कनीना एक उपमंडल है और एक नारनौल है। ठीक है? महेंद्रगढ़, कनीना और नारनौल ये क्या है? उपमंडल हैं, इसके उपमंडल हैं। अब बात आती है उपमंडल से, उसके बाद तहसील के बारे में बात करूं मैं, तो तहसील इसमें कितनी है? महेंद्रगढ़, नारनौल 2, अटेली, कनीना, नांगल चौधरी, ये कितनी तहसील हो गई? 2 और 2 4, 1 5, 5 तहसील है। उप तहसील इसमें एक है, सतनाली। उप तहसील इसमें एक है, सतनाली तहसील है। सतनाली इसके अंदर एक उप तहसील बनाई गई है। कौन सी? सतनाली। तो ये बात आपको क्लियर होती है। आगे बढ़े अपन। चलो भाई, तो अगर अपन बात करें मेरे प्यारे बच्चों इसके खंड के बारे में, तो खंड है जो इसमें अटेली, नांगल चौधरी, कनीना, महेंद्रगढ़ और नारनौल और निजामपुर ये इसके खंड हैं। ये इसके क्या हैं? खंड हैं। ठीक है? तो ये आप सबको क्लियर हो गया। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल 1900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में? 1900 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत ये फैला हुआ है। आप सबको क्लियर होता है। अब यहां से आपको यह चीज समझ में आई
कि सर क्षेत्रफल की बात करें तो 1900 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है। लिंग अनुपात की 917 लिंग अनुपात है इनका, किसका, अपने महेंद्रगढ़ का लिंग अनुपात कितना होगा, 917। ओके, तो आओ भैया अगला आता है कि जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करने वाला, ठीक है। लिंग अनुपात से पहले मैंने एक बिंदु छोड़ दिया इसमें पीछे, साक्षरता दर। साक्षरता की बात करूं तो 78.9% है। कितना है, 78.9% इसकी यहां के लोग साक्षर है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। जिले का जन घनत्व की बात करें अपन तो इसका जो जन घनत्व है मेरे प्यारे साथियों 486 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 486 वर्ग किलोमीटर। इसके अंदर जो लोकसभा क्षेत्र आता है वो दो लोकसभा क्षेत्र आते हैं, एक तो भिवानी और एक महेंद्रगढ़, ठीक है, एक तो भिवानी और एक महेंद्रगढ़, ठीक है। तो ये लोकसभा क्षेत्र आते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़। अब आती है बात कि विधानसभा क्षेत्र काफी होगा, महेंद्रगढ़ भी होगा, नारनौल भी होगा, अटेली, नांगल चौधरी, ये आपके 4 विधानसभा क्षेत्र होंगे। इसमें कितने, 4 एमएलए बनेंगे आपके। अब आती बात प्रमुख स्थल को लेकर चर्चा। अटेली नारनौल से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अटेली मंडी है, एक बहुत फेमस मंडी है अटेली मंडी, ठीक है, अनाज मंडी के रूप में जानी जाती है अटेली मंडी, जो लगभग नारनौल से 20 किलोमीटर दूरी पर अटेली अनाज मंडी है। यहीं पर एक सबसे बड़ा प्रमुख है बाबा केसरिया का धाम, मांडोला के गांव में पड़ता है बाबा केसरिया का धाम। और बाबा खिमजधरा सेहलंग यहां देखने को मिलता है। उसके अलावा अपन बात करें तो बाबा भोलीगिरी आश्रम खेत जो खेड़ी तलवाड़ा पड़ता है ना, वहां उसके महेंद्रगढ़ के पास में इधर, तो खेड़ी तलवाड़ा में ये पड़ता है, खेड़ी तलवाड़ा के अंतर्गत ये पड़ता है। अब आता है एक यहां महेंद्रगढ़ में बड़ा गजब का फैक्ट है, माधोगढ़ का किला, ठीक है। माधोगढ़ का किले के बारे में एक 2-3 कहानियां अच्छे से सेटलमेंट खाती हैं। जैसे सुनना एक बात मेरी कि जो माधोगढ़ का किला कैसे क्या बना, किसने बनवाया, ये महेंद्रगढ़ आपने सुना होगा। जो कई बच्चे महेंद्रगढ़ से भी हैं, जैसे कई पानीपत से, कई सोनीपत से हैं, कोई नुहू से है। तो अब महेंद्रगढ़ वाले तो इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो महेंद्रगढ़ वालों ध्यान रखना, जो बच्चा महेंद्रगढ़ से देख रहा हो तो एक तो कमेंट मार देना। महेंद्रगढ़ से ठीक 15 किलोमीटर दूरी पर अपनी एक सड़क मार्ग है, सतनाली सड़क मार्ग है, सतनाली। उस मार्ग पर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंची चोटी है और वहां पर अपना माधोगढ़ का ऐतिहासिक किला स्थित है। इसका निर्माण राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधव सिंह के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधव सिंह, ये वही सवाई माधोपुर है जहां पर रणथंबोर का किला भी है राजस्थान में। कौन सा, रणथंबोर का किला भी है, ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत रणथंबोर का किला है। इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, ये तो बख्तर बंद है, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है इस किले के बारे में, क्योंकि ये 7 विषम आकार की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ है, जो कि जिसका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग्स अगर बात करें तो ये राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है, सवाई माधोपुर, ठीक है। आपने सुना होगा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान में एक फेमस है, उसके क्षेत्र में ये सवाई माधोपुर, वहां से निर्वाचन क्षेत्र रहा उनका, तो वहां शासक सिंह ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी पर माधोगढ़ का ऐतिहासिक किला स्थित है। अरावली के बारे में आप सबको पता होगा कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। इसका विकास प्री कैम्बियन काल में हुआ था। इसका विकास किसके काल में हुआ, प्री कैम्बियन काल में हुआ। ये राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक फैली हुई है, ठीक है। रायसीन का पहाड़ी राष्ट्रपति भवन वो इसी पर्वतमाला पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में सबसे अधिक है, हरियाणा में कम है, ठीक है। तो बात आपको क्लियर होती है। अब माधोगढ़ के बाद में राय मुकुंद दास का छत्ता आता है। एक बड़ा अच्छा प्रश्न बताएं, राय मुकुंद दास का छत्ता, इसके बारे में क्या कहा जाता है। शाहजहां नाम सुना होगा आपने, शाहजहां के शासनकाल में नारनौल के दीवान थे।
मुकुंद दास, उसने करवाया था राय मुकुंद दास के छत्ते का निर्माण। शाहजहां के काल में नारनौल के दीवान कौन थे? मुकुंद दास। उस मुकुंद दास ने इसका निर्माण करवाया था। यह स्मारक मुगल कालीन ऐतिहासिक स्मारक, सबसे बड़ा स्मारक है। ठीक है, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्मारकों में से सबसे बड़ा स्मारक यही है। अकबर के शासन काल में अगर बात करें अपन, तो बीरबल का यहां आना हुआ। ठीक है, जैसे आपने सुने होंगे बीरबल की खिचड़ी वाली कहानी, है ना? तो बीरबल वही है, बीरबल जो दिमाग अकबर को बार बार परेशान करता था, बीरबल का दिमाग। तो वो बीरबल बार बार यहां आना जाना होता रहता था। कहां पर? तो ये महेंद्रगढ़ के अंतर्गत, आप सबको पता है नारनौल वाले क्षेत्र में वो आना जाना करता रहता था। ठीक है, कौन? बीरबल। इसलिए बीरबल का छत्ता के नाम से भी जाना जाता है। जो ये है ना राय मुकुंद दास का छत्ता, इस क्षेत्र में आता था बीरबल, तो इसलिए इसे बीरबल का छत्ता। बताओ राय मुकुंद दास के छत्ते को किस नाम से जाना जाता था? बीरबल के छत्ते के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बीरबल के छत्ते के नाम से जाना जाता था। तो बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं? बहुत शानदार, आज आसानी से चीजों को समझ रहे हो तुम लोग। आगे बढ़ो। इब्राहिम खान का मकबरा, समझो तुम, पानी पीता हूं मैं। इब्राहिम खान का मकबरा, अब बात करेंगे अपन इब्राहिम खान के मकबरे के बारे में। इब्राहिम खान का मकबरा, इब्राहिम खान का मकबरा कहां पर है? नारनौल, आपने सुना है, नारनौल में विशाल गुंबद के आकार का। ठीक है, यह मकबरा कहां पर है? नारनौल के अंतर्गत एक विशाल गुंबद, इस टाइप में बना हुआ गुंबद टाइप में। ठीक है, प्रसिद्ध सम्राट शेरशाह सूरी यहां देखने को मिलता है। तो शेरशाह सूरी ने इसे अपने दादा इब्राहिम खान की याद में बनवाया था। जो इब्राहिम खान का मकबरा है ये नारनौल के अंतर्गत है, और शेरशाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खान की याद में, किसके याद में? इब्राहिम खान के याद में। ठीक है, तो अब आपसे पूछे कि बताओ इब्राहिम खान का मकबरा किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। कहां पर? नारनौल के अंदर। ठीक है, नारनौल के अंदर। तो ये विशाल गुंबद आकार में है, किसके याद में? अपने दादा के याद में शेरशाह सूरी ने। दादा का नाम क्या है? इब्राहिम खान, इब्राहिम खान के याद में। आओ, मिर्जा अली जान की बावड़ी, अगला प्रश्न है मिर्जा अली जान की बावड़ी। देखो बावड़ी किसे कहते हैं, सवाल यह भी बनता है आपके दिमाग में। बावड़ी कोई धरातल के नीचे गहरा गड्ढा हो और वहां खोद के पानी वगैरह निकाला जाता है, उसे बावड़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये मिर्जा अली जान की बावड़ी कहां पर है? नारनौल के बाहर स्थित इस बावड़ी का निर्माण मिर्जा अली जान ने ही करवाया था। ठीक है, नारनौल से लगभग अपन कहें थोड़ी दूरी बाहर पर स्थित है। तो नारनौल की बावड़ी भी कहें अपन इसे, तो नारनौल में कभी 14 बावड़ियां थी, मतलब बावड़ी खूब थी नारनौल में। इस वजह से नारनौल की मुख्य बावड़ी, जो तख्त वाली बावड़ी है ना, तख्त वाली बावड़ी छलक नदी के किनारे स्थित है। नारनौल की जो फेमस बावड़ी है वो तख्त वाली बावड़ी है, और वो कौन सी नदी के किनारे है? छलक नदी के किनारे है। मिर्जा अली रजा, मिर्जा अली जान के, मिर्जा अली जान ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, मिर्जा अली जान ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? मिर्जा अली जान ने। ठीक है, तो देखते हैं मिर्जा अली जान ने इसका निर्माण करवाया भैया। अब शाह और विलायत का मकबरा, इब्राहिम खान के मकबरे के एक और स्थित यह मकबरा आकार में बड़ा है, और यहां देखेंगे इसके बारे में शाह विलायत का मकबरा, बड़ा अच्छा सवाल बनेगा यहां से शाह विलायत के मकबरे के बारे में, कि जो इब्राहिम खान का मकबरा है उसके आकार में तो बड़ा है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक के काल में करवाया गया था इसका निर्माण। फिरोज शाह तुगलक के काल में इसका निर्माण करवाया गया था। शाह विलायत का मकबरा इब्राहिम खान के मकबरे से बड़ा है, फिरोज शाह तुगलक के काल में बना। अब आते मंदिर, एक बहुत फेमस मंदिर है चामुंडा देवी का मंदिर।
चामुंडा देवी है वो कहां पर स्थित है? तो देखो चामुंडा देवी का जो मंदिर है वो नारनौल के अंतर्गत है। कहां पर है? चामुंडा देवी का मंदिर नारनौल में है। नारनौल में कहां पर है? नारनौल के अंतर्गत है। तो देखो चामुंडा देवी मंदिर नारनौल में प्राचीन मंदिर है। और अगर अपन बात करें नारनौल में प्राचीन मंदिर, यह शहर के अंतर्गत पड़ता है और मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। यह सभी धर्मों में एकता का प्रतीक है। जो चामुंडा माता है ये सभी धर्मों में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, ठीक है, सब में भाईचारे की भावना पैदा करे। और जो राहुल गांधी कहते थे ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, तो वही हरियाणा में उसकी दुकान नहीं खुली, कोई बात नहीं, ठीक है। नायब सिंह सैनी के व्यक्तित्व ने हरियाणा सरकार के सारे हरियाणा के कुछ राजनेताओं के सपनों को चौपट कर दिए, ठीक है। नायब सिंह सैनी नेता नहीं, ये लोगों की आवाज है। ये नेता नहीं, ये लोगों की आवाज है। और नायब सिंह सैनी नहीं, ये गरीबों का मसीहा है। ये नेता नहीं, लोगों की आवाज है। ये नायब सिंह सैनी नहीं, ये गरीबों के मसीहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये युवाओं के मसीहा हैं। हर युवा वर्ग के लिए स्पेशल ध्यान रखते हैं वैकेंसियों को। बहुत अच्छा माहौल है हरियाणा के अंतर्गत, प्रदेश में देखा होगा आपने तैयारी के लिए युवाओं का, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया वैकेंसियों में। बड़ा मजा आएगा, नौकरी लगेंगे तो बच्चे इंटरेस्ट पैदा होगा, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। आओ हमजा पीर दरगाह, अगला बिंदु है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों के, हमजा पीर की दरगाह। ये सर हमजा पीर की दरगाह के बारे में समझाओ एक बार। नारनौल देखा आपने और काफी सुना भी होगा। नारनौल से 10 किलोमीटर दूर एक ग्राम पड़ता है और उस गांव को कहते हैं दरसू। दरसू गांव है, दरसू, ठीक है। कई बार कहते हैं ना छोरी बड़ी धांसू है, छोरी धांसू है, ये तो देखते ही पसंद आ गई मुझे तो, है ना। जैसे तुम्हारे लिए कोई लड़की देखने के लिए भेज दूं मैं कि जाओ अब पटवारी बन गए, अब तो लड़के वड़के देख लो, रिश्ता कर लो, तो तब कहते हैं कि नारनौल से 10 किलोमीटर दूरी पर ग्राम दरसू में स्थित संत हमजा पीर की दरगाह काफी प्रसिद्ध है। किसकी? हमजा पीर की दरगाह। हमजा पीर का पूरा नाम क्या है? हजरत शाह कलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन। क्या बात है, हजरत शाह कलमुद्दीन हमजा पीर हुसैन, कितना बड़ा नाम है। हजरत शाह कलमुद्दीन हजमा हुसैन, हजमा पीर हुसैन, बताओ कितना बड़ा नाम है, ठीक है। तो ये पूरा नाम आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, मैं बोल भी रहा था, ठीक है। तो यहां पर ये हमजा पीर की दरगाह काफी प्रसिद्ध है। बागोत का शिव मंदिर, बागोत का शिव मंदिर महेंद्रगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर, महेंद्रगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर कनीना दादरी मार्ग पर स्थित बागोर का प्राचीनतम शिव मंदिर है, ठीक है। बागोर का प्राचीनतम क्या है? शिव मंदिर है, शिव मंदिर। अब आती बात बागोर का प्राचीनतम क्या है? शिव मंदिर। कौन सा? बागोत का शिव मंदिर। बागोत का है, बागोर नहीं बोलना है, बागोत बोलना है। शब्द का थोड़ा ध्यान रखना है, बोलने में कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, स्टूडेंट से भी टीचर से भी। बागोत के शिव मंदिर की कहानी सुनो। महेंद्रगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर कनीना दादरी मार्ग पड़ता है एक, और वहां पर स्थित ये बागोत का प्राचीन शिव मंदिर है, ठीक है, यानी कि बहुत पुराना मंदिर है, एक दर्शनीय स्थल भी है। और चक्रवर्ती राजा दिलीप के काल में इसका निर्माण हुआ था। किसके काल में? चक्रवर्ती राजा दिलीप के काल में इसका निर्माण। कालांतर में यहां पर बागेश्वर से बागोत हो गया, ठीक है। पहले इसे हम बागेश्वर के नाम से जानते थे, परंतु उस बागेश्वर से हमने इसको क्या कर दिया? बागोत कर दिया। अब आपसे कहे कि बताओ सबसे प्राचीन शिव मंदिर महेंद्रगढ़ का वो कहां पर स्थित है? महेंद्रगढ़ से 40 किलोमीटर दूरी पर कनीना दादरी मार्ग पर स्थित है। कौन से? कनीना दादरी मार्ग पर प्राचीन शिव मंदिर। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा,
नारनौल के अंतर्गत होती है। नारनौल में शाह कुली खान द्वारा 1951 में निर्मित जल महल भी स्थित है। शाह कुली खान द्वारा 1951 में क्या निर्मित है? जल महल भी स्थित है, जल महल। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और, चौर गुंबद नारनौल में जमाल खान आदि से निर्मित है। चौर गुंबद नारनौल में जमान खान आदि द्वारा निर्मित है। इसे नारनौल का साइन बोर्ड भी कहा जाता है। इसे नारनौल का साइन बोर्ड भी कहा जाता है। अब एक स्थान आता है नारनौल में, अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल। ये नारनौल महेंद्रगढ़ में ही है। अन्नपूर्णा तीर्थ स्थल कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंतर्गत है। गुरुद्वारा गुरु दमसे दशमेश, वो कहां पर है? नारनौल के अंतर्गत है। वो भी कहां पर है? नारनौल के अंतर्गत है। अगला देखेंगे यहां पर फेमस मेले कौन कौन से हैं नारनौल के। फेमस मेलों के बारे में बात करते हैं अपन। जैसे आपके सामने ये फेमस मेले हैं, देखे होंगे आपने, ठीक है। बाबा बिहारी नाथ का मेला नांगलगढ़ के अंतर्गत लगता है। तीर्थ का मेला नारनौल में लगता है। और देखें तो अपन डोसी का मेला महर्षि च्यवन की तपोस्थली, डोसी पहाड़ी पर स्थित है। माता मसानी का मेला महेंद्रगढ़ के अंतर्गत लगता है। शिवजी है ना, शिवजी का मेला बागोत के अंतर्गत। कहां पर? बागोत में शिवजी का मेला। ये प्रमुख मेले हैं। प्रमुख शिक्षण संस्थान की बात करूंगा मैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली महेंद्रगढ़, केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली महेंद्रगढ़। अब अपन महेंद्रगढ़ के प्राचीन स्थल पढ़ेंगे। डोसी हिल नारनौल से लगभग 5 किमी दूरी पर स्थित है। यह कहां पर स्थित है? डोसी हिल नारनौल से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हिल पहाड़ी, ठीक है। अब स्थिति क्या है? यह स्थान वास्तव में एक विलुप्त ज्वालामुखी है। एक तो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुसुप्त, और एक ये इसमें नाम दिया है अलग ही विलुप्त। ये विलुप्त यानी अब कोई सक्रियता नहीं है। यहां पर विलुप्त ज्वालामुखी है, जहां भी यहां अगर अपन देखें यहां पर आज भी लावा पाया जाता है। यहां पर आज भी लावा देखने को मिल सकता है। तो कौन सी पहाड़ी पर लावा देखने को मिल सकता है? डोसी हिल। डोसी हिल नारनौल से 5 किलोमीटर दूरी पर जाओगे तो यहां पर विलुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी है। आज भी यहां लावा देखने को मिल सकता है। क्या? लावा देखने को मिल सकता है। महर्षि च्यवन ऋषि की तपोस्थली, महर्षि च्यवन ऋषि की तपोस्थली नारनौल की डोसी की पहाड़ी पर स्थित है। नारनौल की डोसी की पहाड़ी पर स्थित है। नारनौल में लाल पत्थर से बनी भगवान शिव की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। ठीक है, लाल पत्थर से बनी नारनौल के अंतर्गत भगवान शिव की प्रतिमा भी क्या हुई है? प्राप्त हुई है। ठीक है, किसकी तपोस्थली? महर्षि च्यवन ऋषि की तपोस्थली रही है नारनौल। और महेंद्रगढ़ का एक फेमस स्थान है नारनौल। महेंद्रगढ़ का एक फेमस स्थान है नारनौल, याद हो तो आपको। ठीक है, अगला लेंगे, यहां के व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे कि सतीश कौशिक बहुत अच्छे हैं, फिल्म अभिनेता निर्देशक महेंद्रगढ़ से हैं। सतीश कौशिक फिल्म अभिनेता भी रहे और निर्देशक भी रहे। और बाबा रामदेव जो कि प्रसिद्ध योग गुरु महर्षि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के संस्थापक, महेंद्रगढ़ में ही उनका जन्म हुआ था। बाबा रामदेव जो पतंजलि आपने सुना होगा, जो लिपस्टिक बेचने वाले बाबा रामदेव जी अपने महाराज, ठीक है, दो रामदेव जी हैं, एक तो योग गुरु रामदेव जी और एक है, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आजकल बाबा रामदेव जी ने जो पतंजलि प्रोजेक्ट लगाया था उसमें लिपस्टिक जो चीजें मैं बता सकूं वो सारी बिकती हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, तो बाबा रामदेव ने अपना बिजनेस बना लिया योग को। ठीक है, चलो अच्छी बात है।
महेंद्रगढ़ वालों के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि हम भी देखो किसी भी चीज की, किसी के अच्छाई को दिल से स्वीकार करना एक बड़ी बात है, उसकी आलोचना करना भी है पर उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाबा रामदेव अच्छे हैं, सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं, महंगाई पे कंट्रोल करने वाले। ठीक है, कहते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। वो बाबा रामदेव जो प्रसिद्ध योग गुरु एवं पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के संस्थापक, महेंद्रगढ़ में जन्मे और आज देश विदेश में उनका नाम है इस महेंद्रगढ़ के शेर का। सूबेदार रिसपाल राम विक्टोरिया क्रॉस पदक जीते। 4 जुलाई 1941 को से सम्मानित महेंद्रगढ़ के बरडा गांव में जन्मे थे। ठीक है, जो विक्टोरिया क्रॉस पदक जीते थे ना, इनका जन्म महेंद्रगढ़ के विक्टोरिया ग्राम में हुआ था। हरियाणा की धरती खिलाड़ियों की धरती भी कहते हैं। हरियाणा में सरसों उत्पादन में प्रथम जिला कौन है? महेंद्रगढ़। हरियाणा के अंदर सरसों उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? महेंद्रगढ़ जिला आता है। कौन आता है? महेंद्रगढ़। नारनौल का प्राचीन नाम नांदीग्राम था। क्या था? नांदीग्राम। नारनौल के बारे में अगर बात करें अपन तो शेरशाह की जन्मस्थली भी रही है। शेरशाह सूरी, उनका बचपन महेंद्रगढ़ में बीता था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। क्या था? फरीद खान। उनका जो मकबरा है वो नारनौल में है। उनका जो मकबरा है वो कहां पर है? नारनौल के अंतर्गत बना हुआ। किनका? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं से राज्य 1540 में छीना। शेरशाह की मृत्यु 1545 में हुई थी। ठीक है, 1545 में। महेंद्रगढ़ एकमात्र जिला जिसमें कोई नेशनल हाईवे नहीं है। महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसमें कोई नेशनल हाईवे नहीं है, यानी कि स्टेट हाईवे हैं सारे, नेशनल हाईवे नहीं है। अकबर के समय नारनौल में टकसाल थी जहां पर जलाली सिक्का बनाया जाता था। कौन सा सिक्का? जलाली सिक्का बनाया जाता था। हरियाणा में सर्वप्रथम मनरेगा 2 जिलों में शुरू की गई थी। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है ना, जिसमें आपको कहीं कोई बावड़ी खुदाने के लिए, कोई तालाब खुदाने के लिए ले जाया जाएगा सरकार की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से, और आपको तनख्वाह के रूप में मिलेगी तनख्वाह। ठीक है, तो सर्वप्रथम मनरेगा की शुरुआत सिरसा और महेंद्रगढ़ से हुई थी 2006 में। सिरसा और महेंद्रगढ़ से। कृष्णावती व दोहन नदी से सिंचाई होती है इन जिलों में। कृष्णावती व दोहन नदी चलती है यहां पर। ठीक है, जो फेमस है, ध्यान दे लेना पलवल वालों, नहीं तो भैया पलवल ही करते रहोगे, महेंद्रगढ़ वाले निकल जाएंगे। महेंद्रगढ़ अपने खूबसूरत पर्यटक, और पानीपत वालों तुम पानी पानी करते रहोगे, पढ़ लो, नहीं तो महेंद्रगढ़ वाले महेंद्र की तरह निकल जाएंगे आगे। ठीक है, पानीपत नदी की सिंचाई होती है महेंद्रगढ़। और मेरे प्यारे साथियों, महेंद्रगढ़ अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, एक बात और बता देता हूं, कई बातों पे कई बच्चे नाराज हो जाते हैं। टीचर का उद्देश्य 2 होते हैं, उसको समझाना होता है, वो आपको खुश करके रखे, मजाक भी करता रहे, तो कभी उसकी बात को, माँ बाप और टीचर की बात को दिल पे नहीं लेना है। कोई अगर ये कह दे कि पानीपत वालों तुम नौकरी नहीं लग रहे, महेंद्रगढ़ वाले लग रहे हैं, तो उनमें जोश आना चाहिए कि भिवानी वाले यार खेचरे मीटर 9 वाले तो पीछे रह जाते हैं, तो ये नहीं है। ठीक है, सारों को नौकरी लगनी है भैया, सब जिले के बच्चों को खींचना है मीटर, तभी तो अपने माँ बाप का नाम रोशन होगा, है ना। आओ, बाजरा फसल में, बाजरा जानते हो ना तुम, जिसको तुम खाते भी नहीं हो रोटी। पहले क्या होता था अपने गांव में, एक कहानी बताता हूं तुम्हें। फूफा आता था, फूफा, फूफा जानते हो ना, फूफा। अपने गांव में फूफा आता, तब गेहूं की रोटी बनती, तब गेहूं मिलता था और बाजरे की रोटी मिलती थी। पहले महेंद्रगढ़ वालों को तो स्पेशल बाजरे की रोटी मिलती थी। अब महेंद्रगढ़ वाले कहेंगे गुरुजी बाजरा खुआओगे क्या मानने भी हैं, कभी गेहूं भी मिलने दो। तो बाजरे का उत्पादन में महेंद्रगढ़ पहला नंबर है। पूरे हरियाणा में महेंद्रगढ़ कितना नंबर है भैया?
पहला नंबर है महेंद्रगढ़ अपना, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई, बोला आई सर, ठीक है। एक बार क्या हुआ, अपने हरियाणा में कहना नुक्ता काज, ठीक है, मौसर मोछा, भाई साहब वो था। अब एक आदमी जीमने लग गया, एक आदमी जीमने लग गया, उसने कहा कि लड्डू, तो कह लड्डू, जैसे उसके पास आया, जैसे मान लो ये आदमी है वो जीम रहा, तो मैं कह रहा हूं लड्डू, उसने कहा, उसके पास लड्डू थे, वो कोई राजस्थानी साइड का था, उसने कहा 6, उसने 6 लड्डू डाल दिए। भाई साहब मेरा जैसा था कोई सीधा, मैंने कहा 6, इसको 6 लड्डू डाल देता हूं। अब जैसे उसको 6 लड्डू डाला, उसने कहा अरे बार मरा दिया रे, उसने 12 लड्डू डाल दिए। उसके पत्तल में, उसके जो खाने का स्थान था वहां 18 लड्डू रख दिए। तो ये बात है, तो ध्यान रखने, छह छाछू मत करना, है ना। हाँ, महेंद्रगढ़ का नारनौल शहर अपने दमखम स्थल किसके लिए, ध्यान रखना, दखमक, दखमक, बड़ा गजब है, दखमक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे खनिज पदार्थों में चूना पत्थर अपने महेंद्रगढ़ में निकले, लोहा महेंद्रगढ़ में निकले, मार्बल का पत्थर निकले, संगमरमर निकले, चूना निकले, तांबा निकले, ग्रेफाइट निकले, अब्रक निकले, मैग्नीज निकले। बताओ कितने खनिज बता दिया। तो यहां खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे अधिक मात्रा में हरियाणा के अंतर्गत महेंद्रगढ़ में खनिज बहुत अच्छे मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। खनिजों के मामले में महेंद्रगढ़ अव्वल है, ठीक है। ये बातें आपको, राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच युद्ध, ठीक है, नसीबपुर का युद्ध 16 नवंबर 1857 को हुआ था। राव तुलाराम और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ था, नसीबपुर का युद्ध, ठीक है। अगला बिंदु लेता हूं, जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना द्वारा महेंद्रगढ़ के इलाके में सिंचाई होती है। हरियाणा में सबसे कम फल व सब्जियां महेंद्रगढ़ में होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर होती है, सिरसा में होती है। सबसे कम महेंद्रगढ़ में, सबसे ज्यादा सिरसा में। पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला धमाल नृत्य, वो भी कहां का फेमस है, महेंद्रगढ़ का काफी लोकप्रिय है। धमाल नृत्य कहां का फेमस है, महेंद्रगढ़ का काफी लोकप्रिय है। तो आपसे पूछेंगे बताओ धमाल नृत्य कहां का है, महेंद्रगढ़ का। फल सब्जियां सबसे अधिक कहां, सिरसा में। सबसे कम कहां, महेंद्रगढ़ में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना कहां, तो महेंद्रगढ़ में। तो ये थी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में एक और जिला दर्शन। तो PYQ और MCQ चाहिए आपको, PYQ और MCQ चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप हमसे कमेंट में बताएंगे कि BP सर लेकर आओ PYQ MCQ गवर्नमेंट एग्जाम वाला PW के इस चैनल पर।